नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। और एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच जो आज चौथा T20 मैच खेला जाएगा उस पर चर्चा करने के लिए और हमारे बीच खास मेहमान हमारे सचिन जी मौजूद हैं। आइए सचिन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच खेला जाएगा। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया जो मैच खेल चुकी हैं एक पे बराबरी पर है। आज का मैच का जो है सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे वहाँ का वेदर का क्या हाल रहेगा और थोड़ा पिच रिपोर्ट के बारे में भी हमको बताइए। देखिए ये नया ग्राउंड है और वेदर की जहाँ तक बात रही तो बारिश की कोई संभावना नहीं है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। अच्छा वेदर रहेगा, खुशनुमा मौसम रहेगा। इस पे 2 ही मैच हुआ है, एक में ऑस्ट्रेलिया जीती है और एक में हारी है। और अजीब बात ये है कि एक बार फर्स्ट बैटिंग जीता है, एक बार फर्स्ट बॉलिंग जीता है। तो इसमें पिच पे ज़्यादा एनालिसिस करके कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, जहाँ तक रही बात की एवरेज टोटल की तो 180 के अराउंड होता है। ये करारा ओवल जो है क्वींसलैंड का, इसमें 180 के करीब होता है। और जैसा कि आपको मालूम ही, आपने शुरू इंट्रोडक्शन में ही बताया कि पहला मैच वॉश आउट हो गया था और एक ऑस्ट्रेलिया जीती और एक इंडिया जीती। और आज का मैच जो जीत लेगी वो सेफ साइड में चली जाएगी। आज के मैच जीतने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप सीरीज जीतेंगे, लेकिन हाँ सेफ साइड में चले जाएंगे, आप मैच हारेंगे नहीं, यहाँ से सीरीज हारेंगे नहीं। पिछला मैच जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, भारत ने उसे 5 विकेट से जीता था। तो क्या लगता है उस जीत का असर इस भी मैच में भारत की तरफ से दिखेगा या ऑस्ट्रेलिया भी ऑलरेडी एक जीत चुकी है जो 40 बॉल पहले ही जीत चुकी थी? दोनों में से कौन हावी रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो इंडिया की टीम लास्ट मैच जीती है 5 विकेटों से, और उससे पहले जो मैच हुई थी महज 126 रन बना पाई थी इंडिया। तो कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन हो गया था। लेकिन ये 5 विकेट की जो जीत है और वाशिंगटन सुंदर की जो पारी है, इंडिया टीम के बाकी प्लेयरों के लिए बूस्टअप काम करेगी। और आप देखेंगे कि एक अलग एनर्जी में आज इंडिया खेलेगी और कहीं ना कहीं इस सीरीज में आज अपना स्थान सुरक्षित कर लेगी। यहाँ से अब हम लोग सीरीज हारने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। अच्छा, ओवल का जो पिच है वहाँ पर अभी तक तो ज़्यादा मैच नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो पिच अभी तक आपको देखने से क्या लगता है? बल्लेबाजी का पिच है या गेंदबाजी का पिच है? क्योंकि विकेटें भी बहुत गिरी हैं वहाँ पे और रन भी अच्छे खासे बन जाते हैं। और दोनों टीम टॉस जीतने के बाद पहले क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमेशा प्रेशर सिचुएशन में तो मैं हमेशा मानता हूँ कि टीमें फर्स्ट बैटिंग प्रीफर करती हैं। जब भी आपको नॉकआउट का डर रहता है तो उस कंडीशन में सारी टीमें ये चाहती है कि मैं बोर्ड पे कुछ रन डालूं और उस रन का दबाव विपक्षी टीम पे डालूं। लेकिन जहाँ तक बात रही पिच की, तो पिच 170-180 करीब, मतलब आप 200 वाली पिच नहीं है जहाँ पे बॉलर के लिए कुछ नहीं, बॉलर के लिए कुछ रहेगा। अगर अच्छी बॉलिंग आप कीजिएगा तो आपको बिल्कुल आपके लिए मदद जरूर रहेगी। तो इस अनुसार फर्स्ट बैटिंग सब कुछ प्रीफर करेंगे मेरे अनुसार। आप देखिए अब टीम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि सभी टीम अपना अपना स्ट्रेंथ के अनुसार खेलता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो फर्स्ट बैटिंग मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि अभी तक पिच पर ज़्यादा मैच हुआ नहीं है तो इसके लिए जो भी चाहेगा पहले बल्लेबाजी कर सकता है। अच्छा, टीम में देखा गया है वो भारत का टीम हो या ऑस्ट्रेलिया का टीम हो, ओपनर बल्लेबाज जो होते हैं उसका बहुत अहम भूमिका होता है, खास करके लो ओवर वाले मैच में, जैसे T20 मैच में। तो आपको क्या लगता है भारत के ओपनर का परफॉर्मेंस आज कैसा रहेगा? और दोनों टीम जो है क्या आज अपने 11 टीम के सदस्य में कुछ बदलाव कर सकती है या जो पहले से खेलते आ रहे हैं वही खेलेंगे? निश्चित तौर पे इंडिया का तो बदलाव होगा और ऑस्ट्रेलिया का भी एक चेंज तो जरूर बनता दिख रहा है। लेकिन देखिए, आपने जहाँ तक बात की ओपनिंग बल्लेबाजी की, तो देखिए अभिषेक शर्मा तो अपने जगह पे पोटेंशियल दे रहे हैं, वो अच्छा खेल भी रहे हैं। शुभमन गिल के बैट से अच्छे रन नहीं आ रहे हैं। अच्छे रन मतलब जिस प्रकार उनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि एक लंबी पारी की, जैसे 60-70 रन की पारी T20 के हिसाब से, वो नहीं आ पा रही है। वो अगर आ जाएगी तो आप देखिएगा इंडिया टीम उस टीम में, उस मैच में एक अपना अलग मुकाम हासिल कर लेगी। वहाँ से इंडिया का हारना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो शुरुआत की जरूरत है आज, वो मुझे आशा है कि जरूर मिलेगी। अभी हाल ही में हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया महिला टीम के द्वारा साउथ अफ्रीका के साथ, जो महिला टीम ने बहुत ही आसानी से जीत लिया
और पूरे देश में देखिए तो उस चीज़ की खुशी का लहर है। आपको क्या लगता है कि आज का जो T20 मैच है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन पर भी इस जीत का असर होगा और वो चाहेंगे कि इस सीरीज में बढ़त लेकर के और जीत करके हम अपने देश के जो हमारे दर्शक हैं उनको एक तरह से खुशी की लहर और दोगुनी कर दें? जी, और जहाँ तक सूर्य कुमार यादव की बात है, वो बताते ही हैं कि हर मैच हम लोग सीरियस लेते हैं, कोई भी मैच हम लोग हल्के में नहीं लेते। और रही बात की वुमेंस टीम जो हमारी है, जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो उनका मोरल हाई था और वो जीत गई। और उसके साथ ही काफ़ी रोमांच और सभी प्लेयरों ने पूरे टीम इंडिया को बधाई दी और काफ़ी खुशी का माहौल है। और कहीं ना कहीं सारे दर्शकों में भी ये माहौल है कि अब हम किसी को भी हरा सकते हैं। और इस चीज़ का पॉजिटिव असर तो टीम पे पड़ता ही है, लेडीज़ टीम को देख के जेंट्स पे, जेंट्स टीम को देख के लेडीज़ में। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, इसका कुछ दिन तक इफेक्ट रहता है, मनोवैज्ञानिक रहता है। और आपको देखने को मिलेगा कि आज प्लेयरों में अलग जोश और उमंग रहेगा। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच के आंकड़ा का बात करें तो दोनों में जितने मैच खेले गए हैं उसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत 21 जीता है और ऑस्ट्रेलिया अभी तक 12 ही मैच जीत चुकी है। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको कहा जाता है, क्या इस आंकड़े को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, या हो सकता है वो अपने देश में खेल रहे हैं तो उसका वो मनोवैज्ञानिक लाभ लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ तक बात रही कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड की आपने बात कही, तो देखिए इंडिया पहले शुरू में बहुत कम ही T20 मैच खेलता था। उनका ज़्यादा फोकस टेस्ट और वनडे में था। जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज होता गया, IPL की लोकप्रियता बढ़ती गई, इंडिया टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा T20 मैच खेलने लगी। और उनका मुकाबला आप देखेंगे कि जितना भी आपने मैच बताया, लगभग ICC इवेंट में ज़्यादा मैच हुए हैं और उस ट्रॉफीज़ में इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया हेड है, आगे बढ़ी हुई है। और हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को ये दबाव रहता है, क्योंकि देखिए IPL होने की वजह से इंडिया में T20 टीम इस तरह से बिल्डअप की जा रही है आज के दौर में, जो किसी भी टीम को बर्बाद करने लायक बल्लेबाज रहते हैं। अगर वो चल गए तो अकेले अपने दम पे, देखिए लास्ट ही मैच में पूरी टीम का स्कोर 126 था जी, उसमें 50 से अधिक रन बना दिया अभिषेक शर्मा ने, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। तो आप सोचिए अगर वो ज़्यादा बॉल खेलते तो कितना रन बनता है। तो इस तरह के बल्लेबाज मौजूद हैं इंडिया में। वाशिंगटन सुंदर ने कितनी लाजवाब पर खेली, तो ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं इंडिया में जो कि किसी भी विपक्षी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रॉय वाली जो टीम है, जो डिस्ट्रॉयर टीम है, उसके सामने तो कोई भी विपक्षी रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहे, साउथ अफ्रीका रहे, डर का तो माहौल रहता ही है। और आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल रहेगा। धन्यवाद सचिन जी। और अब हमारे साथ विवेक जी जुड़ जाएंगे जो मुंबई से हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारा चैनल आपकी राय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, जो आपकी राय में आपने आमंत्रित किए। विवेक जी, आज के मैच के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसा मैच रहेगा। और थोड़ा सा आंकड़ों के देख लें तो भारत आंकड़ों में T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं आगे भी रहा है और हो सकता है इसका मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा इस मैच का कुछ समरी आप बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक बात है इस मुकाबले का, तो मुझे नहीं लगता कि जीत और हार उस लिहाज से मैंने रखेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज को उतना सीरियस नहीं ले रही है। वो एसेस का तैयारी कर रही है, ट्रेविस हेड बाहर हो चुके हैं, जोश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज का मोटो ही अलग है। इस सीरीज का जो मोटो है वो जीत हार से कहीं बढ़कर बिल्डअप टू 2026 T20 वर्ल्ड कप है। आप जानते हैं कि मात्र 3 महीने बाकी है T20 वर्ल्ड कप में, नवंबर चल रहा है, फरवरी में वर्ल्ड कप है। तो उस लिहाज से टीमों को तैयारियां करना पड़ रहा है कि वो किस कंपोजिशन के साथ वर्ल्ड कप में उतरेगी। भारत के पास भी सवाल है। सवाल ये है कि शुभमन गिल जो ओपनिंग पोजीशन में अभी खेल रहे हैं, उनका रन नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि आपका जो विकेट कीपर है वो संजू सैमसन होंगे या जीतेश शर्मा होंगे। तो भारत को जीत हार को मायने रखती है। मतलब जीत अगर आपको मिलता है तो खुशी मिलता है, लेकिन उससे बढ़कर जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए ऐसा सोचना होगा कि टीम किस तरह से चुने और किस तरह से खिलाए और एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करे। जी बिल्कुल सही। क्या आपको लगता है कि आज प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव हो सकता है? मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 भारत जो पिछले मुकाबले में खिलाई थी उसी प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में खेल सकती है, क्योंकि
कि आप एक स्टेबल टीम को कम से कम 2-3 मुकाबला देना चाहते हैं। और जितेश शर्मा जो पिछला मैच में एज ए विकेट कीपर खेले थे, तो कोई खराब प्रदर्शन नहीं किए थे, उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा था। तो टीम उस लिहाज से सोचना पड़ेगा कि जितेश शर्मा को अगर आप मौका दे रहे हैं तो कम से कम 2-3 मुकाबला उनको दिया जाए, उसके बाद उन पर फैसला किया जाए। जी जी बिल्कुल सही। और हमारे सचिन जी भी कुछ आपसे सवाल करना चाहेंगे। और विवेक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो गए हैं क्या? देखिए, जहाँ तक बात है मोहम्मद शमी का, तो उन्होंने भी रणजी मुकाबला खेला था और उसमें प्रदर्शन उनका कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं था। प्रदर्शन उन्होंने 5 मैच में लगभग 15 विकेट के आसपास लिए थे, लेकिन टीम जो मैनेजमेंट है उसके बावजूद उनके पर चर्चा तक नहीं की। जो सिलेक्शन कमेटी का जो मीटिंग हुआ था उसमें उनके नाम तक का चर्चा नहीं हुआ कि क्या शमी को लेना है या नहीं लेना है। इससे साफ जाहिर होता है कि टीम अब शमी से आगे देख रही है। मसला कुछ भी हो सकता है, फिटनेस का हो सकता है, मसला एज का हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि फिटनेस अगर रहता तो सभी रणजी मुकाबला नहीं खेल रहे होते। तो ये मसला है उम्र का, ये मसला है टीम मैनेजमेंट में उनके जो अच्छे पीआर होते हैं वो अच्छा पीआर बन ही दिख रहा है। अब जो सिलेक्शन है वो कभी कभी पीआर से भी होने लगा है। तो सभी अब मुझे नहीं लगता कि इस टीम में अब लंबे समय तक दिखेंगे। बाकी कुछ भी हो सकता है गंभीर और अलग काल में। जी जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। इंडिया ए सीरीज में हर्षित राणा को मौका दिया गया है, जो कि वाइस कैप्टन बनने के लिए उनका नाम का प्रस्ताव रखा गया था बीसीसीआई की तरफ से, और उन्होंने मना कर दिया। वो इंडिया ए टीम खेल रहे हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल वाजिब है, कुछ भी हो सकता है। साथ ही विवेक, और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि ईशान किशन को फिर से दोबारा मौका दिया गया है इंडिया ए साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, जो कि 3 मैचों की सीरीज खेली जाएगी राजकोट में। तो आपको क्या लगता है कि एक और प्रतिस्पर्धा विकेट कीपिंग के क्षेत्र में बढ़ने वाली है? देखिए, डेफिनेटली ईशान किशन ना होकर भी वहां पे थे उस रेस में, क्योंकि ये जो आईपीएल होता है वो प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को साबित करने का। आप देख रहे हैं कि जितेश शर्मा जो आए हुए हैं वो आईपीएल का ही देख हैं, लेकिन ईशान किशन का जहां तक बात था तो उनको लगभग दूध की तरह मक्खी से जिसे निकाला जाता है, दूध को मक्खी की तरह, उस तरह से उनको निकालने का काम किया गया था। लेकिन ईशान किशन ने मेहनत किया, अपने ऊपर काम किया और फिर वापसी किया। तो आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो विकेट कीपर का रेस है वो एक और रेस में खिलाड़ी शामिल हुआ है, नाम है ईशान किशन। और ईशान किशन के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और दिखाए कि जो सेकंड विकेट कीपर का स्लॉट है, केएल राहुल कभी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है वो गेम में, तो वो ईशान किशन होगी। क्योंकि टीम कंफ्यूज लग रही है, कभी सब्जी को मौका देती है, कभी ऋषभ को मौका देती है, कभी जितेश शर्मा को मौका देती है। तो हमें टीम में जो उथल पुथल है उस लिहाज से हमको लगता है कि ईशान किशन के लिए बहुत बड़ा मौका है। और विवेक, जैसा कि पहले टीम इंडिया के बारे में बातें होती थी कि वो 300 रन भी बना सकती है T20 मैच में, लेकिन हमने देखा है कि एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दौरे में 200 का भी आंकड़ा छूने में बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तैयारी चल रही थी 300 वाली, वो कहीं ना कहीं हम उससे काफी पीछे चले गए हैं? देखिए, उसका दूसरा कारण ये भी है कि अभिषेक शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहा है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं कर रहा है, और टीम में काफी ज्यादा उथल पुथल हो रहा है। कभी संजू सैमसन को 3 भेज दिया जाता है, कभी सूरज कुमार यादव 3 पर खेलते हैं, कभी तिलक वर्मा पैडअप करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जब टीम इस तरह से आप उथल पुथल करेंगे तो रिजल्ट भी उसी टाइप का देखने को मिलेगा। बात ये भी सही है कि ऑस्ट्रेलिया मैदान में 300 रन लगाना आसान नहीं है। बात ये भी सही है कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी 300 रन लगाना आसान नहीं है। लेकिन इस जो यंग टीम ने जो इसके पहले किया था वो हम लोग को उम्मीद पहले से बांध रहा था। वो कहते हैं ना कि जो आपका रेपुटेशन होता है वो पहले आ जाता है बनिस्बत की आप टीम बाद में आते हैं, और वही हो रहा था इस टीम के साथ। लेकिन हाल ही फिलहाल में देखा जाए तो टीम 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है। चिंता का सबक है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो मुकाबला होगा इंडिया में होने वाला है और वहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो बल्लेबाज हैं तो फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप शिवम दुबे को नंबर 8 का बैट्समैन ही बना सकते हैं, क्योंकि शिवम दुबे 1-2 ओवर आपको मैक्सिमम दे सकते हैं, और इंडिया के पिच पे तो आप 1-2 ओवर भी उससे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं
वो बेवकूफ़ी होगी। तो उनको कम से कम 4 या 5 जो स्पिनर का जो पेज होता है वहाँ पे खिलाने का कोशिश करें, क्योंकि 8 बहुत नीचे है उनके लिए। इसको आप कैसे देखते हैं सचिन जी? जी बिल्कुल, शिवम दुबे जैसा कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, चेन्नई सुपर किंग्स में भी वो खेल रहा है और इससे पहले आरसीबी में थे। उनका पोजीशन देखिए, आपका मिडिल ओवर स्टार्ट हो गया, उनका खेल स्टार्ट हो जाता है और जहाँ तक उनको मौका मिल रहा है काफ़ी नीचे मिल रहा है, जिससे उनका एबिलिटी को टीम इंडिया ले नहीं पा रही है। उनका मेन एबिलिटी है बैटिंग, और बैटिंग कब, जब मिडिल ओवर हो। मिडिल ओवर में ऑपरेट करें। हाँ जी जी, और मिडिल ओवर्स में स्पिनर को स्टेबल ना होने दे, पेसर को ना स्टेबल होने दे। ये काम उन्होंने बहुत बखूबी किया है चेन्नई की तरफ से खेलते हुए और आरसीबी की तरफ से खेलते हुए, लेकिन टीम इंडिया में उनको ये रोल नहीं मिल पा रहा है। ये थोड़ा चिंता का सबब है। क्योंकि देखिए जो तिलक वर्मा का भी जो स्थान है, उनका भी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा है। रन तो रेगुलर बना रहे हैं, लेकिन जो जिस स्ट्राइक रेट से रन ढूंढता है भारत नंबर 4 नंबर 5 पे, वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। तिलक वर्मा भी अच्छा प्लेयर है, तो एशिया कप उनका अच्छा गया भी है, लेकिन उनको अपने ऊपर भी थोड़ा सा अभी काम करने की जरूरत है। स्काई का फॉर्म बार बार अप डाउन हो रहा है। शुभमन गिल का सवाल है, तो टीम में बहुत ज्यादा सवाल अभी खड़े हुए हैं, क्योंकि 3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होना है फरवरी में। तो ये भारत को जल्दी से इस बुद्धि को सुलझाकर एक स्टेबल टीम उस वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना होगा। देखिए विवेक, जैसा कि आपको मालूम ही है कि टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें से प्राय खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर हैं। जैसे कि अमूमन पहले के दौर में होता था कि टीम में 2 या 3 लेफ्टी हों, लेकिन अभी इतने ज़्यादा लेफ्टी हो गए हैं। और आने वाले भी खिलाड़ी, जैसे आपको बता दें ईशान किशन हुए या फिर यशस्वी जायसवाल हुए, ये लोग भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कंपोजिशन बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल लंबे सीरीज से बैठे हुए हैं बाहर और खेल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है क्या? हमने चर्चा भी किया था कि यशस्वी जायसवाल सिर्फ लेफ्टी के कारण नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको बैठना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि शुभमन गिल को ये टीम ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाहती है। शुभमन गिल को एक ट्रेंड वैल्यू देना चाहती है, जो विराट कोहली का जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। ये टीम एक पोस्टर बॉय ढूंढ रही है और कुछ नहीं। हालांकि शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेक्शन होते हैं वो आईपीएल के होते हैं, तो आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल से कहीं बेटर है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस बेटर है गिल से। तो टीम कहीं ना कहीं इस बीच में फंसी हुई है कि दोनों में से किसे मौका दिया जाए और किसे खिलाया जाए। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप जब तक यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं देंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। सबको लगता है कि आज का मुकाबला तो ठीक है, लेकिन अगले मुकाबला में आप यशस्वी जायसवाल को ट्राई कर सकते हैं अभिषेक शर्मा की जगह पे। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा। और रिंकू सिंह के साथ भी यही हालत चल रहा है, जिसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की थी। लेकिन हार्दिक पांड्या भी आएंगे तो फिर वो राइटी लेफ्टी का जो कंपोजिशन आप बता रहे हैं उससे थोड़ा सा भारत को छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पहले ये टीम परेशान हुआ करती थी कि हमारे पास लेफ्टी नहीं है, क्योंकि रोहित विराट और सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा जो खिलाड़ी था, जो पूल था उसमें सारे राइटी हुआ करते थे। लेकिन अब परेशानी विपरीत हो चुका है, अब सारे लेफ्टी आ रहे हैं, राइटी का समस्या फंस चुका है। तो ये टीम कंपटीशन में होते रहता है, इस पे अपना ध्यान देकर आप उस बिल्डअप को देखिए, आप उस बड़े लक्ष्य को देखिए जो 2026 वर्ल्ड कप है, और वो बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार 20 टीमें आ रही है। अच्छा विवेक, और चलते चलते हम लोग लास्ट इस मैच के बारे में बात कर ले। इस मैच में फर्स्ट बैटिंग या फर्स्ट बॉलिंग करना चाहेगा लोग टॉस जीतने के बाद? देखिए ऑस्ट्रेलिया में यही खासियत होता है कि विकेट में दोनों के लिए मदद रहता है, बल्लेबाज के लिए भी और गेंदबाज के लिए भी। सेकंड बैटिंग ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग भी आता है तो कोई खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता तो मैं अगर टॉस जीतता तो सेकंड बैटिंग करता, और मेरे हिसाब से भारत आज 2-1 से आगे जा रही है। अच्छा जी बिल्कुल। और क्या रहेगा टीम फर्स्ट बैटिंग टीम का टोटल क्या होना चाहिए सेफ स्कोर? देखिए पिछले मैच में भारत ने जिस तरह से 185 चेस किया था, तो कोई भी स्कोर जो है इस पिच पर सेफ नहीं रहेगा। लेकिन अगर 200 रन आप बनाते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो रहता है सामने वाली टीम पर, वो देखने को मिल सकता है, और उसके कारण टीम पहला बल्लेबाजी वाला ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। लेकिन
गेम से आउट नहीं होगा सेकंड बल्लेबाजी वाला टीम भी। देखिए हम लोग कुछ भी चर्चा कर रहे हैं लेकिन दिल है हिंदुस्तानी, तो उस प्रकार आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से किस बल्लेबाज भारतीय किस 3 बल्लेबाजों की आज चलने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसमें भी सबसे ज्यादा चलने की किसी संभावना रहेगी? दिल भी हिंदुस्तानी है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो भी है, लेकिन जो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज पहला 200 इस सीरीज का आ रहा है वो हिंदुस्तान के वजह से आ रहा है। आज अभिषेक शर्मा चले या ना चले लेकिन टीम 200 रन बनाएगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब क्या होता है मैच के बाद ही पता चलेगा। एक तो कम से कम बल्लेबाज को बोलिए, जैसे कि पिछले मैच में आपने सैफ अली वर्मा का जिक्र किया था कि जो काफी वायरल हुआ था हमारा, तो आज के अनुसार कौन सा बल्लेबाज जाएगा? मुझे लगता है कि शुभमन गिल का दिन हो सकता है, बहुत ज्यादा उन पे सवाल है और एक जिस तरह का मंच उनकी सज गया है कि ये जो पिच है ओवल का वो थोड़ा सा फ्लैटेस्ट विकेट होता है। यहाँ पे शुभमन गिल के अगर शुरुआती दौर में 1-2 ओवर अगर निकाल लेते हैं तो शुभमन गिल आज लंबा खेल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं शुभमन गिल। चलिए, आप बीसीसीआई की मदद कर रहे हैं शुभमन गिल को चलाकर, हमें बहुत खुशी है। और चलिए कल का इस पोस्ट मैच के डिस्कशन कल करेंगे। और आगे शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, एक बार फिर आप हमारे चैनल से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दर्शकों को भी मैं बताते चलूँ कि ये विवेक जी हमारे जो मुंबई से लाइव जुड़े हुए थे, मैच क्रिकेट के बारे में चर्चा करें, बहुत ही विशेष जानकार हैं, इसलिए हम लोग लाइव इनको अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं। और जंग हो या मैच, दोनों हौसले से ही जीती जाती है और आज का मैच कौन जीतता है ये देखा जाएगा। हम लोगों ने जो चर्चा किया इसमें भी आपका अगर कोई राय हो कमेंट में जरूर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।